मैच किया। इनका स्पीकर है, इनकी हुकूमत है, इनका चीफ मिनिस्टर है जो वेलकम कर रहा है बीजेपी का, इनका स्पीकर है जो अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे वाकिफ के खिलाफ जो रेजोल्यूशन हमने लाया, और इन्हीं की हुकूमत है, इन्हीं के एमएलए ये किसके खिलाफ ड्रामा कर रहे हैं। परसों उन्होंने पार्टी में मीटिंग की, वहाँ रेजोल्यूशन पास करते हैं, सड़क पे करते हैं, यहाँ हाउस में रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था, यहाँ तमाशा किया, नारे देते हैं एक दूसरे को मिलकर। ये फिक्स मैच नॉर्मलाइजिंग नॉट जस्ट 5 अगस्त 370 35A एब्रोगेशन बट ऑल्सो नॉर्मलाइजिंग द असॉल्ट अगेंस्ट द मुस्लिम आइडेंटिटी इन जम्मू एंड कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये बताएं आप कौन सा नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रस्टी है? स्पीकर साहब भी एनसी के हैं, जो शोर मचा रहे थे वो भी एनसी है, जो किरण रिजिजू साहब जिन्होंने ये पेश किया उसके साथ जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं वो भी एनसी, साथ में फारूक साहब भी साथ में थे। दिस इज द टोटल फिक्स। आज स्टेट हुड का रेजोल्यूशन था, होम मिनिस्टर अंकल आए हुए हैं तो इनको लगता है कहीं प्रॉब्लम ना पड़े, उसको करने के लिए उन्हें 100% देखिए मेरा कंसर्न वाकफ नहीं है, मेरा कंसर्न सर वो नहीं, कंसर्न मेरा था आज रेजोल्यूशन 2 दिनों के बाद स्टेट हुड में हमारा रेजोल्यूशन आज आया था असेंबली में, हम तैयारी करके आए थे थोड़ा सा रेजोल्यूशन के बारे में, स्टेट हुड के बारे में बोले। अगर अमित शाह जी एक बात बोलते हैं तो हम उसका रिपोर्ट कर सकते हैं। इधर हमारे पास यही रेजोल्यूशन के लिए टाइम भी था आज दिन में, लेकिन मैंने बार बार स्पीकर साहब से कहा कि हमें टाइम दे दो, हमारा इम्पोर्टेंट है स्टेट हुड का और स्टेट हुड का और जो आज करना था बोलना था सब लोगों को, आज उन्होंने ऐसे करने ही नहीं दिया और हो गया। अगर आप स्टेट हुड का आज यहाँ असेंबली में बात नहीं करेंगे फिर क्या कर सकते हैं? हमें बात करनी थी स्टेट हुड की मेरे बात आज फिक्स था, लेकिन नहीं करने दिया, आपस में इधर तू मैं करके आज का हो गया, आज का दिन। अब हम रेजोल्यूशन कब इस पर डिस्कस हमें वही हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आज फिर कब करेंगे रेजोल्यूशन? जब आज हम असेंबली में नहीं कर सकते फिर कब करेंगे? अगर आज भी हमें मेरा कहने का मतलब है मेरे पास सिर्फ स्टेट हुड का रेजोल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर डिस्कशन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमें स्टेट लेना बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके अगर हम इस बारे में सीरियस नहीं होंगे, हमारा कंसर्न नहीं होगा स्टेट के बारे में, फिर किसके बारे में हम बात करेंगे असेंबली में? हमारा असेंबली में इसीलिए था कि शायद इनको भी लगा है, शायद ये चीजें जो हम कह रहे हैं लोगों से, वोट ले रहे हैं लोगों से, शायद हम असेंबली में आ रहे हैं, शायद ये हम पूरा ये जो हम कर रहे हैं इफेक्ट कर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये साधन नहीं है, हमारे पास हमारा स्पीकर नहीं है, हमारा असेंबली में इतना मेजॉरिटी नहीं है, तो हम दब रहे हैं मेजॉरिटेरियन जिस तरह बीजेपी लोकसभा में करती है, इसी तरह हमारा भी ये दबा रहे हैं। जो लीगल हमारा जेन्युइन पॉइंट्स हो गया हम नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन अब आपने देखा कि हमारा आज जो रेजोल्यूशन स्टेट का था जो पहली बार अलाउ किया था असेंबली में, और उसमें सबको बोलना था क्यों हमारा स्टेट लिया गया, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, कानूनी किस तरह कर सकते, ले रहे हैं स्टेट किस तरह लेना हमारा हक है, स्टेट हमारा हक है, उसके बारे में हमें आज बहुत इम्पोर्टेंट मुझे आज दिन मुझे बहुत गर्व था कि आज दिन हम स्टेट में बहस कर सकते हैं, लेकिन नहीं करने दिया। आपस में जो किया स्पीकर साहब ने, तो अगर आज नहीं कर सके तो मेरे ख्याल में हम नहीं कर सकते। वी आर नॉट सिंसियर टू द पीपल ऑफ कश्मीर, वी आर नॉट सिंसियर टू द पीपल ऑफ JNK, वी आर जस्ट मेकिंग मॉकरीज ऑफ दिस। एक और चीज मैं ऐड करूँ, जो इन्होंने सिजाद साहब जो रेजोल्यूशन सीरियल फर्स्ट पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर का जो रेजोल्यूशन था स्टेट हुड को लेकर, वो काफी कमजोर रेजोल्यूशन था। जैसे आपने देखा होगा कि 370 और 35 का जिस तरह इन्होंने कमजोर रेजोल्यूशन असेंबली में लाया, लेकिन हमने उस वक्त हालात ऐसे थे कि हमने सपोर्ट किया। आज जो इनकी रेजोल्यूशन थी हमने उसमें अमेंडमेंट्स की थी। हमने पहली अमेंडमेंट मांगी कि जो टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं वो वही होनी चाहिए जो 4 अगस्त को। हमने कहा था कि जो हमारा खुद का निशान और खुद का झंडा था उस स्टेट हुड में वो होना चाहिए। हमने कहा था कि जो स्पेशल स्टेटस था 370 और 35 है वो उस स्टेट हुड में होना चाहिए, लेकिन उन तीनों अमेंडमेंट्स को जो है उनको रिजेक्ट किया गया। लास्ट में मुश्किल से एक लफ्ज जो है फुल स्टेट हुड, फुल लफ्ज जो है मेरी अमेंडमेंट उसमें ऐड हुई जो इनकी तरफ से स्टेट हुड, लेकिन ना अब वो लफ्ज और ना ही कुछ भी इस समय जो है किसी चीज में इन्होंने बात करने की। सिजाद साहब, जिस तरह का आज असेंबली में हंगामा हुआ आप उसको किस तरह से देखें? इस वक्त 2 यूनियन मिनिस्टर काम है, एक ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं और रिव्यू साहब। इससे अच्छा क्या होगा कि असेंबली से रेजोल्यूशन आता है। इनको वक्त की मोहब्बत कम है, ये है कि दिल्ली में गुड बॉय बने और स्टेट हुड का रेजोल्यूशन तब पास ना हो जब वो यहाँ। सर, जिस तरह से आज धार्मिक जो नारे हैं वो दोनों तरफ से लगे, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? हालांकि असेंबली में इससे पहले शायद ये कजन ब्रदर्स हैं आपस में, ऐसी चीजें असेंबली में नहीं होंगी।
तो नहीं कर रहा है बीजेपी اسمبلی میں آج